वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज के दौर में जब सड़क सुरक्षा और पर्सनल स्टाइल दोनों ही अहम हो चुके हैं, एक ऐसा भारतीय ब्रांड सामने आया है जो खास तौर पर महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर हेलमेट डिजाइन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं त्वरा हेलमेट्स की, एक ऐसा ब्रांड जो विमेन राइडर्स के लिए सेफ्टी, कंफर्ट और डिजाइन का नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। और क्योंकि बाइक राइडिंग और हेलमेट की बातें स्टूडियो के बाहर ही ज्यादा बेहतर समझ आती हैं, इसलिए आज हम निकल पड़े हैं मुंबई की सड़कों पर त्वरा हेलमेट्स की फाउंडर अल्पना परिदा से खास बातचीत करने। आज भारत में करोड़ों लोग टू व्हीलर चलाते हैं, दो पहिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेफ्टी अभी भी प्रायोरिटी नहीं है। और जब बात महिलाओं की आती है, विमेन की आती है, तो मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अब शायद माइंडसेट बदल रहा है और इस बदलाव के पीछे है त्वरा की फाउंडर अल्पना परिदा। अल्पना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन आवाज एंटरप्रेन्योर। Hello Shreya, very happy to be here. सेम हियर। अल्पना, सबसे पहला सवाल ये कि जब आपने त्वरा की शुरुआत की, महिलाओं के लिए हेलमेट बनाना शुरू किया, तो आपने मार्केट में क्या देखा? एक अपॉर्चुनिटी देखी या एक रियल प्रॉब्लम? इसमें दोनों थी। प्रॉब्लम तो पहले था, अपॉर्चुनिटी बाद में देखी। प्रॉब्लम तो जब भी मैं ऑफिस जाती थी तो सुबह इतने स्कूटर्स दिखते थे सामने, जिसमें जो आगे वाला राइडर है, टिपिकली मेल राइडर, वो हेलमेट पहने हुए होते थे और उनके पीछे जो पिलियन वाली बैठे थी वो हमेशा विदाउट हेलमेट। नॉट जस्ट लेडीज़, लेकिन बच्चे इतने सारे थे जिनके लिए कोई हेलमेट नहीं था। तो ये मुझे हमेशा खटकता था कि ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं। तो जब मैं देखने लगी ये मार्केट साइज़ इतना बड़ा है, तभी उसमें अपॉर्चुनिटी आई कि करीब 20 लाख से 30 लाख महिलाएं हैं जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाती हैं, लेकिन करीब 30 करोड़ महिलाएं हैं जो पिलियन में बैठती है और करीब 50 से 60 करोड़ बच्चे हैं जो पिलियन बैठते हैं। तो ये साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है और यहाँ पे है कोई नहीं, बहुत कम कंपटीशन है। जो सबसे सस्ते, सबसे हल्के हेलमेट होते हैं वो लेडीज़ के लिए आप डीलर के दुकान में देखेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी थी। तो अल्पना, आप इसका डिजाइन बताइए, कैसे दूसरे हेलमेट से अलग है? जो टिपिकली मेन हेलमेट होते हैं उससे कैसे अलग है ये विमेन हेलमेट? इसमें क्या नया है? इसमें नया कम है। इसमें जो मेंस बेस्ट हेलमेट होते हैं मोटरसाइकिल के, इसमें इस तरह की क्वालिटी है। तो पहली तो साइज़ ये है कि विमेंस हेलमेट जो होते हैं वो टिपिकली मेंस मोल्ड से बनते हैं। मोल्ड सबसे महंगी चीज़ होती है। तो मोल्ड एक ही होता है, उसी में से ये अलग-अलग शेल निकालते हैं। उसी में पैडिंग करके वो मेंस हेलमेट को ज़्यादा वो थोड़ा पैडिंग करके विमेंस हेलमेट का साइज़ बनाते हैं। तो जितने भी हमने महिलाएं से बात करी, वो सब हमें कह रही थी कि ये वॉबल होता है, जब वो पहनते हैं तो वो उनके लिए हिलता है, ठीक से बैठ नहीं ठीक पाता से बैठ उनके। नहीं पाता, क्योंकि साइज़ ही अलग होता है। विमेंस हेड साइजेस स्मॉलर होते हैं। तो हमने एक एनआईडी अहमदाबाद में जो है, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी थी हेड साइजेस के बारे में। उसके हिसाब से हमने विमेंस हेड साइजेस लिए और फिर उनके साइज़ के हेलमेट बनाए, ताकि ये जभी भी अगर गिरे तो ये हेलमेट गिर ना जाए, निकल ना जाए और ये बरकरार रहे, तो तभी उसकी सेफ्टी सही होगी, सही मायने से होगी। दूसरा हमने एक और करा, इसमें आप देखेंगे, आपने अभी इयररिंग्स पहने, जी, मैंने ये पहने इयररिंग्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विमेन की, जब इयररिंग्स पहनते हैं, कभी बड़े झुमके पहनते हैं या पीछे, तो उतारना पड़ जाता है। हाँ, ये या तो चुभता बहुत है। इसमें हमने इयररिंग नॉच बनाए हैं, तो आप बड़े से बड़ी झुमकी पहन के इसमें डाल सकते हैं, तो आपके कान में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये विमेन स्पेसिफिक, बाल नहीं फंसे उस तरह का ये फैब्रिक लिया है। तो काफ़ी चीज़ें हमने करी है जो बहुत विमेन स्पेसिफिक है। राइट। लेकिन अल्पना, भारत एक ऐसा देश और इसकी अक्सर मैं बात करते आई हूँ। आपने सुना होगा ये टर्म पिंक टैक्स। बस चीज़ें पिंक कलर में रंग दो और दाम बढ़ा दो, चीज़ें वही रहती है।
तो आप सही मायने में बताइए, क्या ये सच में जैसा कि आपने भी कहा मेल के मोल्ड से ही ये भी बनता है, ऐसा क्या अलग है जो उसको खास बनाता है वुमेन के लिए, सिर्फ कलर पिंक ना हो? सिर्फ कलर पिंक ना हो। तो इसमें 2 चीज़ है, जो सेफ्टी होनी चाहिए उसमें एक शेल होता है, जो मटेरियल शेल का होता है, वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए और उसके अंदर एक मोटा ईपीएस होता है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन, जो थर्मोकोल की तरह होता है, लेकिन वो इम्पैक्ट एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। तो इसका जो शेल का मटेरियल है, आप जो भी देखेंगे विमेंस, वो बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि ये वर्जिन मटेरियल नहीं होता, उसका बहुत लो क्वालिटी, लो ग्रेड होता है, तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस उसकी कम होती है। और अंदर जो ईपीएस होता है, उसकी डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो जो डेंसिटी हमने ली है, जो बेस्ट मेंस मोटरसाइकिल हेलमेट है, उसकी डेंसिटी में बनाया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो आईएसआई से रिक्वायरमेंट है, उससे 50% हमारी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एक अमेरिकन सर्टिफिकेशन है डीओटी, तो ये डीओटी सर्टिफिकेशन के के इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इसका वाइज़र भी है, उसका क्वालिटी मटेरियल है कि ये ऑप्टिकल ग्रेड पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं उसको, तो ये स्क्रैच नहीं होता है, कम होता है और उसका फुल फेस है विजिबिलिटी अल्पना, ये हाफ फेस है? नहीं, ये हाफ फेस है। तो हाफ फेस जब हेलमेट बनाते हैं भारत में तो कितना सेफ, ये भी सवाल उठते हैं। जो फुल फेस होता है, उससे ये बात सही है कि चिन में आपके इंजरीज़ बहुत होती है, तो चिन की इंजरीज़ बचाती है फुल फेस, लेकिन फैटेलिटी जो होती है, जो जब ये मौत हो सकती है, वो सिर्फ हेड बचने से होती है। तो हमारा सोचना ये था कि पहले वी वांट टू गेट वुमेन टू स्टार्ट वेयरिंग हेलमेट्स, शुरू तो करें। तो वो शुरू करेंगे ये ओपन फेस से और हम वी विल ट्राई कि ये 44% जो फैटेलिटी हो रही है, जितनी कम हो सके, हमारी तरफ से कोशिश है। लेकिन हमारा एक नया मॉडल भी आने वाला है, अभी 2 महीने में करीब निकलेगा, जो फुल कौन फेस सा भी है। मॉडल? अच्छा, इसे दोबारा इसी का। का, लेकिन फुल फेस होगा। और बच्चों के हेलमेट्स भी आ रहे हैं, वो 2 हफ्ते में लॉन्च हो जाएँगे। अच्छा, बच्चों के हेलमेट में भी आप उतर रही हैं, वो भी 2 हफ्तों में लॉन्च हो जाएँगे। अच्छा, थोड़ा प्राइस पे बात की जाए अल्पना, भारत एक प्राइस सेंसिटिव देश है, जहाँ हेलमेट ₹1000 में मिल जाते हैं। आपने त्वरा देख रही थी मैं आप साइट, तो 2500-3000 तक के एक हेलमेट आते हैं। तो थोड़ा आपको हाई प्राइस पे नज़र नहीं आता? तो हमारे हेलमेट्स करीब 2000 से 3000 के बीच में हैं। इसमें क्वालिटी में फ़र्क है। तो हम जहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो बोलते हैं, मैडम सब लोग आते हैं, बोलते हैं इसको सस्ता कैसे करें? और आप एक ही आते हो, बोलते हो कि इसको बेहतर कैसे करें? तो हमारा यही है कि सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये 2000 से 3000 मैं नहीं सोचती कि महँगा है। कितनी विमेन्स प्रोडक्ट्स हैं, बैग से लेके शूज़, एक्सेसरीज़, यहाँ तक कि कुछ लिपस्टिक्स वगैरह भी, वो इस प्राइस पॉइंट पे पहुँचती है और ये सेफ्टी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। अल्पना, आपने 2020 में इसकी शुरुआत की थी और 5 साल हो गए हैं अब त्वरा को, तो मार्केट से रिस्पॉन्स कैसा है? नंबर्स पे अगर थोड़ी बात हो जाए, रेवेन्यू कैसी है? क्या अभी एबिटा पॉजिटिव हो पाई हैं आप? 5 साल पहले मैंने एक मेंस हेलमेट शुरू करा था, तीव्र। और तीव्र हेलमेट था बहुत ही 200 सीसी प्लस बाइकर्स के लिए और ये कंपोजिट फाइबर मटेरियल का था, ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर वगैरह। ये 10,000 रुपए का हेलमेट था, तो हमने 5 साल तक वो हेलमेट बनाने की कोशिश करी। और उसकी शुरुआत कब की थी तीव्रा की आपने? 2020 में 2020 में। तो ये हम स्केल नहीं कर पाए और इसमें जो कॉस्ट होनी थी, हमें 10,000 रुपये 18% जीएसटी के साथ बेचना है, तो हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो होनी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमने वहाँ से पिवट जो बोलते हैं, वहाँ से हमें पिवट करने की सोची। जब देखा कि ये मार्केट इतनी बड़ी है और इसमें कोई नहीं है, व्हाइट स्पेस जो बोलते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है, वो सिर्फ वही पिंक लगा के उनको बेचती है। अपना एक आखिरी सवाल, अ, अगले 5 साल में त्वरा को कहाँ देख रही हैं आप? विज़न क्या है आपका? तो ऐसा कहते हैं कि चंगेज़ खान ने जब दुनिया जीतने का तय करा था, तो वो 50 साल से उसकी उम्र थी। तो मैं भी चंगेज़ खान की तरह इन माय 50s आई हैव स्टार्टेड। लेकिन ये ग्लोबल ब्रांड बनाना है। बहुत कम इंडियन कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जो सचमुच में ग्लोबल है। तो इसको ग्लोबल बनाना है। अभी हमारी सर्टिफिकेशन एक यूएस की है जो 14 देशों में अभी चल रही है।
चल सकती है। और दूसरा हम एक यूरोपियन सर्टिफिकेशन लेंगे, तो ये भी हमें एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो एक आध साल में हम ग्लोबल मार्केट्स में चले जाएंगे। दूसरा, हम नए मॉडल्स निकालेंगे, प्लस हमारे बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप ये देखिए, हमारे आर्म स्लीव्स हैं, हमारे टी शर्ट्स है, कैप्स वगैरह हैं। तो काफ़ी हमारे और प्रोडक्ट्स हैं, हेलमेट के लॉक्स हैं, बहुत ही यूनिक स्पेशल लॉक और भी एक्सेसरीज प्रोवाइड बहुत करते हैं। एक्सेसरीज। तो इसमें क्योंकि हेलमेट की जो जो लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं, हेलमेट खरीदने वाला 2 साल 3 साल 5 साल में एक बार हेलमेट खरीदेगा। तो शेल्फ लाइफ काफी हाँ, तो बाकी जो लाइफ टाइम वैल्यू में हम क्या और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सो 300 रुपये से 3000 रुपये तक वी आर ट्राइंग टू ऐड प्रोडक्ट्स। तो बहुत शुक्रिया अल्पना आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये इंटरव्यू काफी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त थैंक के यू लिए। श्रेया, थैंक यू वेरी मच। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपकी फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।